लगता है वो हर इंसान दहशतगर्द है जो फेल होता है सिस्टम को संभालने में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक नॉर्मल आम आदमी हो। अगर वो सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो वो दहशतगर्द है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या फिर कोई भी हो। क्या कहते हैं, किसान आंदोलन चला उस टाइम में भी इनका क्या था, खालिस्तानी है ना। एनआरसी चला, क्या था, पाकिस्तानी। सरकार तो सिस्टम सुधार रही है। तो आप सरकार को एज अ जर्नलिस्ट प्रेस क्यों करेंगे? यू एज अ जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट इसलिए बने क्योंकि आप सरकार को क्वेश्चन करो। अब तो वही काम कर रही है जो अंजना ओम कश्यप कर रही है। आज भूखमरी है तभी तो आपको राशन बांटने की जरूरत पड़ रही है। अगर इस देश में गरीबी ना होती, भूखमरी ना होती तो आप राशन क्यों फ्री देते? नहीं। स्टूडेंट जंतर मंतर पे किसके लिए है? खुद के लिए तो नहीं है ना, वो पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश भर के बच्चों के लिए है। वो बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। किसान जो आंदोलन कर रहे थे, पूरे देश भर के लोगों को पेट भरने के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। तो मोदी जी को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम ये किस तरीके का राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ आप कुर्सी बचा रहे हैं, खास लोग आपके दोस्त जो है अडवाणी अंबानी, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखता नहीं है कि नौजवान जो है वो रोड पे, किसान रोड पे, महिलाएं रोड पे अपने हक, अपने अधिकार के लिए लगातार लड़ रही हैं। लेकिन आप जो है 10 से मस नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? मजबूत प्रधानमंत्री हैं वो देश के। वो मजबूत कुर्सी के प्रधानमंत्री है, लोगों के नहीं है। वो कुर्सी के लिए है मजबूती। उनके कुर्सी से फेविकॉल किसी ने चिपका दिया, उसी से चिपक गए। वो कुर्सी बचाने के लिए वो हर एक जो है हर एक बुरा जो है वो कर रहे हैं। पब्लिक के हित में काम नहीं कर रहे, पब्लिक के हितैषी हैं वो। लेकिन उन्होंने तो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कानून लेकर के आए थे, तब भी काफी विरोध हुआ था। वो तो जनहित में काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण बिल ले आए, वो महिला आरक्षण बिल भी ले आए। देखिए ना, ये सब जो है ना कहने की बातें, कहने की बातें। हिंदुस्तान जो है वो खूबसूरत गुल है, हर एक रंग से रंगा हुआ, हर एक जाति के लोग यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। वो गुलशन है ये हिंदुस्तान। उस गुलशन को कुछ चुनिंदे लोग जो हैं, जो मोदी के दम पे, मोदी जी के दम पे बदौलत जो है वो कूदते हैं, हिंदू मुस्लिम के नफरत जो है फैलाते हैं। आज ये खूबसूरती देखिए ना, जंतर मंतर पे आके देखिए, मुस्लिम भाई भी किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, सिख भाई भी किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं। दहशतगर्दों की बी टीम बताई गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा इस आंदोलन को। जी हाँ, आप देखिए ना कि क्या कहते हैं, किसान आंदोलन चला उस टाइम में भी इनका क्या था, खालिस्तानी है ना। एनआरसी चला, क्या था, पाकिस्तानी। आज ये जो शिक्षा मंत्री जो इस तरीके का बयान, नाकाबिले बर्दाश्त बयान जो उन्होंने दी है ना, वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। आपने सोचा उन बच्चों, उन परिवार के लिए, जिन गरीब परिवार ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए ना जाने कहां से लोन लिया, ना जाने क्या क्या किया, करने के बाद बच्चों को उस काबिल, उस लायक वहां तक पहुंचाया, और आपने पेपर लीक कर दिया। और अरे खान सर जैसे आरोप लग गए हैं, वो कोचिंग माफिया हैं। वो कह रही थी अंजना को सिर्फ 2 कौड़ी के टीचर। अब ये देखिए ना, उनके उसमें तो मैं जाऊंगी नहीं, लेकिन एक बात है कहने की, जो अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाता है ना, जो अपनी आवाज़ बुलंद करता है, चाहे आप रोज़गार मांगो तो आप जो है किसी तरह से जो है आपको जोड़ दिया जाएगा। आप जो है आप देखिए ना किस तरीके से अभियान चला जा रहा है, लोगों के ओजून करके, अनऑथराइज करके लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों के मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान पक्का देंगे। हाँ देखिए ना कितना, इसी अभी जो ये दिल्ली का चुनाव हुआ है उसमें जो रेखा गुप्ता जी है ना, वो इसी वादे के साथ आई है कि हम झुग्गी वालों को मकान देंगे, जहाँ पे झुग्गी जमीन खाली करेंगे फिर मकान बनेगा पक्का। अरे नहीं, वो तो आप तो कहेंगे ही जो कहना है। उस टाइम जो चुनाव में आए थे ना, जो जीती हैं, वो इस मुद्दे पे जीती हैं, जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान। आज जो है झुग्गी तो छोड़िए, लोगों के मकान जो है आप तोड़ रहे हैं, लोगों को बेघर कर रहे हैं। तो क्या अमृतकाल आ गया? ये अमृतकाल उनके लिए आया ना, मोदी जी के जो खास दोस्त हैं, जो पानी से तेल बना रहे हैं, एथेनॉल बना रहे हैं ना वो। हाँ तो देखिए ना, उनके लिए तो अमृतकाल है। और बाकी जो 90% आबादी है, उनके लिए तो मरने जीने का सवाल है। लेकिन वो ये भी कहते हैं फ्री अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, इसके अलावा सिलेंडर भी देते हैं। होली, दीपावली और जो बाकी त्योहार हैं, पहले 12 देते थे, फिर 8 करे, अब 4 कर दिए हैं मोदी जी ने। करे गैस मिल रही है आसानी से। अब देखिए ना,
अब देखिए वो सरकार तो खुद मान रही है ना कि भूखमरी तो है इस देश में, अनाज भी दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। भूखमरी तो है ना, इस बात को तो वही मांग रहे हैं ना, मान रहे हैं। जो आज भूखमरी है तभी तो आपको राशन बांटने की जरूरत पड़ रही है। अगर इस देश में गरीबी ना होती, भूखमरी ना होती, तो आप राशन क्यों फ्री देते? नहीं देते ना। कुछ लोगों को, चंद लोगों को आप जो राशन पहुंचा रहे हैं, तो मानते हैं ना इस बात को कि इस हिंदुस्तान के जमीन पे गरीब लोग भी हैं जो बिना राशन, बिना पानी के वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तभी तो आपको राशन बांटने। कैसे बन गया फिर भारत? भारत विश्व गुरु चुनिंदा लोगों के लिए बने ना, हम जैसे लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं बने, किसानों के लिए नहीं बना ना, मजदूरों के लिए नहीं बना, इन सब के लिए तो नहीं बना ना। इन सबको तो लड़ना पड़ रहा है ना, रोड पे आ रहे हैं। आई हूँ एंड एज अ प्रोटेस्टर वी डिमांड कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री बोले, परसों की खबर है कि इंटरव्यू बोला कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो दहशतगर्द लोग हैं, बीटी पता। मुझे ऐसा लगता है वो हर इंसान दहशतगर्द है जो फेल होता है सिस्टम को संभालने में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक नॉर्मल आम आदमी हो। अगर वो सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो वो दहशतगर्द है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या फिर कोई भी हो। जो सवाल पूछ रहा है वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? अगर हम अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, वी एज अ स्टूडेंट, एजुकेटेड स्टूडेंट्स जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करी है, एंड वी नो कि सिस्टम कैसे वर्क करना चाहिए। हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे वर्क करना चाहिए। आज आप जर्नलिस्ट लोगों को देखो, गवर्नमेंट को देखो, कोई अकाउंटेबल नहीं है, तो हम दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? बल्कि दहशतगर्द वो लोग हैं जो सिस्टम को फेल कर रहे हैं, असली देशद्रोही वो लोग हैं। तो क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा कर देंगे? क्योंकि तो कल्चर तो है ना इस्तीफा वाला उनका। सर कल्चर तो बनेगा ना। आप देखिए, आप मणिपुर में इतने टाइम से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, फूड की प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप ये बताइए, जब मणिपुर पे प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला और अब प्रधानमंत्री कांग्रेचुलेट कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को कि आपकी करी गई चीज़ों के लिए आपने जो जो काम किया, और उनके बर्थडे पे उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो रेजिग्नेशन देंगे? हमें नहीं पता वो रेजिग्नेशन दे या ना दे, लेकिन वी एज अ पीपल ऑफ इंडिया जिन्होंने वोट किया, और हम ज़रूर से ज़रूर डिमांड करेंगे कि वो रेजिग्नेशन दे, और ये एक साइन होगा अकाउंटेबिलिटी का। आपकी नाराजगी किससे है, शिक्षा मंत्री है कि पूरी सरकार से? अभी फिलहाल एज अ स्टूडेंट मेरी नाराज़गी शिक्षा मंत्री से है। मैं यहाँ कोई एंटी बीजेपी या एंटी नेशनलिस्ट बनने नहीं आई हूँ। मैं बस गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी चाहती हूँ, और शिक्षा मंत्री उसका एक हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या होगा, इस्तीफा दे देंगे तो फिर तो बीजेपी का ही मंत्री बनेगा ना। मुझे ऐसा लगता है अगला जो मंत्री आएगा एटलीस्ट उसके ऊपर प्रेशर होगा इस चीज़ का कि सरकार के खिलाफ जनता खड़ी हुई, अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करी, तो उसके ऊपर दबाव रहेगा कि आगे से ये चीज़ें ना हो। और अगर आगे भी होंगी ऐसी चीज़ें तो जनता अवेयर हो चुकी है, और आगे भी अवेयर होगी, और आगे भी डिमांड करेगी, आगे भी लड़ेगी। आप ये देखिए हमारे देश में कितने इनोवेशंस हो रहे हैं, सारे इनोवेशंस बाहर के देशों में हो रहे हैं। एआई में इनोवेशन कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहे हैं। सारे टैलेंटेड, मी एज अ स्टूडेंट मैं ये सपना देखती हूँ कि मैं देश छोड़ के चली जाऊँ। क्यों? क्योंकि मुझे बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना कि मेरे देश में, एज अ वुमेन, एज अ स्टूडेंट और एज अ पब्लिक। सिस्टम को सुधार रहे हैं मोदी जी। आप ये बताइए, एज अ जर्नलिस्ट मोदी को सपोर्ट करने आए हैं या फिर जर्नलिज्म को सपोर्ट करने आए हैं? सरकार तो सिस्टम सुधार रही है, तो आप सरकार को एज अ जर्नलिस्ट प्रेस क्यों करेंगे? यू एज अ जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट इसलिए बने क्योंकि आप सरकार को क्वेश्चन करो। अब तो वही काम कर रही है जो अंजना ओम कश्यप कर रही है। सर मोदी जी झालमुरी खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यू एज अ जर्नलिस्ट आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप सरकार से सवाल पूछे, ना कि प्रोटेस्टर से आके सवाल पूछे कि आप सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हैं।